जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात अब बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है कि इंडिया जो है WTC का फाइनल प्रोबेबली नहीं खेलने वाली है। इसमें भारत बुरा खेला उसका तो एक बहुत बड़ा हाथ है ही, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न ये हो गया कि साउथ अफ्रीका ने वहाँ पर श्रीलंका को हरा दिया। खैर, वो भी अपवाद नहीं है क्योंकि श्रीलंका साउथ अफ्रीका में जाकर जीते, ये एक बहुत बड़ा हरक्यूलिन टास्क था। लेकिन जिस तरह के सूरत हाल उस मैच में बने थे, एक उम्मीद जागी थी कि शायद श्रीलंका जीत जाएगी। बट नेवरदलेस, जब भी हम इस कंडीशन में आते हैं कि हमें इस पे डिपेंड होना है या उसका ऐसा हो जाए, तब भारतीय टीम हमेशा एक गलत एंड पर ही खड़ी मिलती है। खैर, अगर हम लोग WTC को जहन से निकाल दें, तब भी हमारे सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 3 इंपॉर्टेंट मैचेस अभी बचे हुए हैं, जिसमें से कि अगला मैच, तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में शुरू होने वाला है। ब्रिस्बेन का ये मैच भारतीय समय की अगर हम बात करें तो सुबह 5:50 पर शुरू होगा। टॉस इसका 5:20 पर ही हो जाएगा, तो प्रोबेबली जब तक आप सोकर उठेंगे तब तक लंच के बाद वाला सेशन चल रहा होगा। लेकिन इस मैच में अगर टीम इंडिया को जीत दर्ज करनी है तो उसको वाकई में कुछ बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलकर दिखाना होगा। लास्ट टाइम 2020-21 की बात है जब भारतीय टीम इस मैदान पर उतरी थी खेलने के लिए, और वो गाबा का निर्णायक टेस्ट मैच ही था जिसमें कि ऋषभ पंत, सिराज, शुभमन गिल एंड वाशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिए थे, बल्कि जी जान लगा दी थी उस मैच को जीतने के लिए। एंड इवेंचुअली इंडिया ने फिर वो सीरीज भी 2-1 से जीती थी, जो कि एक हिस्टोरिक विन के तौर पर दर्ज करी गई है। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुके हैं। अब कंडीशंस वैसी नहीं है, भारतीय प्लेयर्स उस तरह के माइंडसेट में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट को जीतने के बाद में भारत के ऊपर हर तरह का मानसिक दबाव बनाने के लिए तैयार है। हर तरह की बातें इस समय रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर चल रही हैं, बुमराह की फिटनेस को लेकर चल रही हैं, शामी के कमबैक को लेकर चल रही हैं। मतलब एक तरीके से आप जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आपके साथ नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से देखें तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय भारतीय टीम के साथ हो रही हैं। बट स्टिल हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उसी भारतीय टीम की बात कर रहे हैं जिसने कि ऑस्ट्रेलिया को एक बार नहीं बल्कि अभी रिसेंट पास्ट में 2 बार उन्हीं के घर में जाकर उनको सीरीज हराई है, जो कि दुनिया की और कोई टीम नहीं कर पाई है। हम उस भारतीय टीम की बात कर रहे हैं जो कि टेस्ट में काफी लंबे समय तक नंबर 1 पर काबिज रही है। हम उस भारतीय टीम की बात कर रहे हैं जो कि 2 बार WTC का फाइनल खेल चुकी है। तो हमें भारतीय टीम को कम कहीं से भी नहीं आंकना चाहिए। और ठीक है, हम एक मैच हार गए, लेकिन चीजें बदलने में भी देर नहीं लगती। तो जरा हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि टीम इंडिया की किस्मत बदलने का यहां पर दारोमदार अपने हाथों में ले सकते हैं। देखिए, जब हम भारत के धुरंधरों की बात करें तो कोहली की बात तो देखिए करनी पड़ेगी। दरअसल इस भारतीय टीम का सबसे मजबूत हथियार जो है वो कोहली ही है। कोहली एक ऐसा हथियार इस समय बन चुका है जिसको कि वाकई में ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि इसको चलना कैसे है। और अब तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ये तक कह रहे हैं कि कोई नए नवेला बॉलर अगर बॉलिंग करने आएगा तो उसको ही पता होगा कि कोहली का विकेट लेना कैसे। दरअसल कोहली ने इस मैदान पर अब तक एक ही टेस्ट मैच खेला है जिसमें कि वो फ्लॉप रहे थे, मगर उन्होंने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में 100 रनों की एक नॉट आउट इनिंग खेली थी। साथ ही उनका ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर रिकॉर्ड भी शानदार है। कोहली कंगारुओं के खिलाफ उसी के घर में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 15 टेस्ट मैच खेलकर 52 के एवरेज से 1475 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 7 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। तो ये एक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। 1500 रन ऑलमोस्ट आपने स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो आप इस स्टैट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ऋषभ पंत, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज की तो बात मैंने आपको करी थी। उन लोगों ने अब तक इस मैदान पर एक टेस्ट मैच सबने खेला है। और ये पिछला मुकाबला था जो कि हमने भी जिसका जिक्र किया था 2020-21 वाला, उसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल करी थी और उस जीत के ये लोग हीरो रहे थे। उस मुकाबले में इन चारों ने ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी अदा किया था। ऐसे में फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग इस बार भी इस मैदान पर धूम मचाएंगे और भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। 2021 के गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन स्कोर किए थे और फिर भारत ने 339 रन बनाए थे। ऐसे में कंगारू को 33 रन की लीड मिली थी। इसके बाद दूसरी पारी में वो लोग 294 रन बनाते हुए ऑल आउट हुए और इंडिया को जीतने के लिए 328 का टारगेट दिया, जिसको कि भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया था और एक ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज करी थी। इस मैच में ऋषभ पंत ने पहली पारी में 23 रन बनाए थे, मगर मुश्किल कंडीशन को देखते हुए सेकेंड इनिंग्स में पंत ने नॉट आउट 89 रन की इनिंग खेली थी और वो आखिरी दम तक डटे रहे थे और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे थे। ऐसा ही हाल गिल का भी था, जो पहली पारी में 7 रन बनाकर फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने भी 91 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी। उस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 8 चौके लगाते हुए कंगारू गेंदबाजों की वाकई में धूल निकाल दी थी। वहीं अगर हम बात करें सिराज की, तो सिराज ने भी गाबा में खेले गए पिछले टेस्ट मैच की पहली पारी में सिर्फ 1 विकेट लिया था, मगर दूसरी पारी में जब कंगारुओं को 33 रनों की बढ़त मिल चुकी थी, तब सिराज ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सिराज ने ताबड़तोड़ अंदाज में 5 विकेट निकालकर उस मैच में कंगारुओं की कमर तोड़ डाली थी।
सिराज ने दूसरी पावर रिव्यू में 20 ओवर में 73 रन देकर 5 विकेट लिए थे। मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड का उन्होंने विकेट लिया था। सिराज ने एक तरीके से मिडिल ऑर्डर को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के पास वो पावर नहीं बची थी कि वो एक बड़ा स्कोर पोस्ट कर सके। लास्ट टाइम गाबा में जीत के असली हीरो, लेकिन अगर हम माने तो कहीं ना कहीं स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर थे। दरअसल जब भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उसने 186 पर ही 6 विकेट गंवा दिए थे। ऐसी कंडीशन में सुंदर ने 62 और शार्दुल ने 67 रन बनाते हुए इंडियन टीम को जीत तक पहुंचाया था। दोनों ने 217 बॉलों पर 123 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप करी थी। मौजूदा सीरीज की बात करें तो शार्दुल ठाकुर है नहीं, लेकिन सुंदर अभी भारतीय प्लेइंग 11 में अपनी जगह थोड़ा तलाश रहे हैं। मगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सुंदर पर भरोसा है और हो सकता है कि इस वाले मैच में उनका एक्सपीरियंस देखते हुए और लास्ट टाइम उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उनको शायद से दोबारा से इंक्लूड किया जाए। और देखिए, इस समय ज़रूरत भी है कि इंडियन टीम को जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा सके उतनी स्ट्रेंथ उनको दी जाए। देखिए, ये मैच काफ़ी लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात, इंडियन फैंस के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या कुछ बात निकल कर आती है। आज 12 तारीख हुई है, परसों से ये मैच है एंड मैच के लिए बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो बढ़िया है, एक शानदार मैच हमको देखने के लिए मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।